हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल। आज हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल के बारे में। तो ट्रायंगल कैसे बनता है, इनके कुछ मीडियन, एल्टीट्यूड, देन जो हमको नाइन्थ में स्टडी करना है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। तो वो देखेंगे कि सिमिलरिटी कब होता है, कॉन्ग्रुएंसी कब होता है, ठीक है। तो ट्रायंगल कैसे फॉर्म होता है, देखिए हमको इसका थोड़ा वर्ड समझना होगा। ट्रायंगल, ठीक है। ट्राई का मतलब क्या होता है, थ्री, ठीक है। ट्राई का मतलब क्या होता है, थ्री। जिसमें थ्री एंगल्स होते हैं ना, वो ट्रायंगल होता है। ये बनता कैसे है, आपके पास अगर थ्री लाइंस हैं, ठीक है, थ्री लाइंस जो है ना एक दूसरे को क्या करता है, इंटरसेक्ट करके, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जब एक क्लोज फिगर फॉर्म करता है, ठीक है, क्या करता है वो, एक क्लोज फिगर फॉर्म कर रहा है। देखिए ये लाइन सपोज एल एम एन, ये तीनों लाइन जो है ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके क्या कर रहा है, एक क्लोज फिगर फॉर्म कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। जब ये एक दूसरे को जहां पास इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया, इसको बोला जाता है क्या, वर्टेक्स, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, वर्टेक्स बोला जाता है। और ये जो आपने अगर लाइन एंड एंगल चैप्टर्स देखा होगा, ठीक है, हमारा लाइन एंड एंगल चैप्टर्स देखा होगा, तो वहां हमने बताया था कि एंगल कैसे फॉर्म होता है। अगर नहीं देखें तो चैनल पे जाइए, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, दो लाइन के जो एंड पॉइंट है ना, जहां पास वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उनके बीच का ये जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन होता है, ये क्या होता है आपका एंगल, ठीक है, ये क्या होता है आपका एंगल होता है। और ये क्या होती है आपकी साइडें, ठीक है, ये होते हैं वर्टिक्स आपके, और ये क्या होते हैं आपके साइड्स होते हैं। तो बेसिकली आपका जो ट्रायंगल्स है, ठीक है, बेसिकली आपके जो ट्रायंगल्स हैं उसमें क्या होता है, ट्रायंगल में चलिए एक बार इसको लिख के देख लेते हैं। ट्रायंगल मतलब जिसमें थ्री एंगल्स होते हैं, तो नंबर ऑफ साइड, ठीक है, नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं इसमें, थ्री, ठीक है, नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं इसमें, थ्री। नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होते हैं, थ्री, ठीक है। और नंबर ऑफ एंगल ये कितने होते हैं आपके पास, थ्री। तो ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड थ्री, नंबर ऑफ वर्टेक्स थ्री, नंबर ऑफ एंगल्स थ्री होते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग ऐसा एक ट्रायंगल बना दें, ठीक है, ऐसा एक ट्रायंगल बना दें, तो जो बॉटम में होता है ना, ठीक है, जो बॉटम में होता है इसको क्या लिया जाता है, जनरली बेस लिया जाता है। वैसे तो आप ले सकते हो बेस किसी भी, लेकिन जो बॉटम में होता है उसको मैक्सिमम टाइम पे क्या लिया जाता है, बेस लिया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ट्रायंगल कैसा बनता है, ठीक है। ट्रायंगल एक पॉलीगॉन होता है। पॉलीगॉन का मतलब जो आपने एट्थ में पढ़ा था, जो भी डायग्राम है किससे मिलकर बना होता है, सिर्फ एक लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। तो यहाँ देखिए ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ठीक है। तो दो एंड पॉइंट है, मतलब ये लाइन सेगमेंट बन गया, ये भी दो एंड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट बन गया, ये भी लाइन सेगमेंट बन गया। तो उससे जो फॉर्म होता है ना, वो ट्रायंगल होता है। थ्री वर्टेक्स, थ्री साइड और थ्री एंगल, ठीक है। क्लियर हो गया इतनी बातें। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, मीडियन, ठीक है, मीडियन और एल्टीट्यूड, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे, मीडियन और एल्टीट्यूड के बारे में, ठीक है। अगर आपको जर्नली इसका एरिया फाइंड करने बोले, अगर ये सपोज आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी, इसका अगर आपको एरिया फाइंड करने बोले ना बच्चा, तो आप जो है ना कौन से मेथड से फॉर्मूला फाइंड करोगे। एक तो होता है हीरोन्स फार्मूला, जो हम स्टडी करेंगे वहां पास 12th चैप्टर में, ठीक है। कहाँ स्टडी करेंगे, 12th चैप्टर में स्टडी करेंगे। और एक फॉर्मूला जिसको आप क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसको तो आप क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हो। ये होता है आपका एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो इन चीजों को आप पढ़ते आ रहे हो। और जो मैंने बोला अभी क्या, हीरोन्स, ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला, ये पढ़ोगे आप कहां पास, चैप्टर नंबर 12th में। गॉट इट। चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में हम लोग, मीडियन और एल्टीट्यूड, ठीक है। मीडियन और एल्टीट्यूड के बारे में बात करता हूं मैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में हम बता देते हैं कि मीडियन जो होता है ना बच्चा, ये मीडियन जो है ये होता है बाइसेक्टर, ठीक है। ये क्या होता है, बाइसेक्टर ऑफ बेस, ठीक है। और बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वल टू पार्ट, ठीक है, डिवाइड इक्वल टू पार्ट। देखिए मीडियन क्या होता है, बाइसेक्टर ऑफ बेस, बेस का वो बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, इक्वल टू पार्ट होता है, ठीक है। और एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, मेक एंगल 90 डिग्री एट बेस। ये जो एल्टीट्यूड होता है ना, इसी को नाम दिया जाता है क्या, परपेंडी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और इसको इस तरीके से साइन से डिनोट किया जाता है। तो ये होता है मेक एन एंगल 90 डिग्री ऑफ अ बेस। ये बेस पर जो है ना 90 डिग्री बनाता है, या फिर एट बेस, मतलब बेस होता है उस पर क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे बनेगा ये।
है ना। मैं एक ट्रायंगल इस तरीके से बना रहा हूं, सपोज ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल है, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है ना। ठीक है ना बच्चा, समझ में आ रहा है ये बातें जो है। ये है आपके पास ट्रायंगल, इसमें मेरे को क्या ड्रॉ करना है, मीडियन ड्रॉ करना है, ठीक है। मीडियन ड्रॉ करना है, तो मीडियन क्या होता है, बाइसेक्टर ऑफ बेस, ठीक है। क्या होता है, बाइसेक्टर ऑफ बेस, मतलब ये जो बी सी है वो क्या है आपका बेस है, ये क्या है आपका बेस है। तो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो दो इक्वल पार्ट मतलब क्या हो जाएगा, ये ऐसा, ठीक है, ऐसे ये ड्रॉ होगा। तो ये इस टाइम पे बनेगा क्या आपका मीडियन, ठीक है। ये क्या होगा आपका मीडियन, बिकॉज दैट कि ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों कैसा हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। दोनों पोर्शन कैसा हो गया, इक्वल हो गया। समझ में आ गया जो बात जो है। मीडियन का मतलब क्या होता है, जो बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, गुड, ब्रिलियंट। अब चलिए इसी को डायग्राम में हम लोग क्या बनाते हैं, एल्टीट्यूड बनाते हैं बच्चा, ठीक है। मैं ऐसे ही डायग्राम बना देता हूं, ठीक है, इस तरीके का। तो यहां बनाना है हमको ए बी सी, ये वाला डायग्राम, ठीक है। यहां पास देखिए आप, ए बी सी, एक मैंने डायग्राम बना दिया। यहां मेरे को ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड क्या होता है बच्चा, यहां से जो है ना परपेंडिकुलर, मतलब बेस पे क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये बेस पे देखो, इधर भी 90 और इधर भी 90। ये साइन किसको शो करता है, 90 डिग्री को शो करता है। तो ये होगा आपका क्या, एल्टीट्यूड, ठीक है। ये क्या होगा आपका एल्टीट्यूड। तो आई होप आपको मीडियन और जो एल्टीट्यूड है दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है ना। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा इसका क्या था, ट्रायंगल के बारे में बेसिक था। अब हमको जो है ना, ठीक है, हमको जो है यहाँ पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है अपने को देखने हैं पहले सिमिलरिटी को देख लेते हैं, जिसको 10th में अच्छे से स्टडी करेंगे अपन लोग, ठीक है। सिमिलरिटी, सिमिलैरिटी, ठीक है। और एक है अपने पास कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। एक है अपने पास कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी, ठीक है। तो सिमिलैरिटी में क्या होता है आपके पास, ठीक है। सिमिलैरिटी में जो है ना, सेम शेप क्या होना चाहिए, जो शेप है वो सेम होना चाहिए, बट नीड नॉट टू बी सेम साइज अगर डिफरेंट हो तो भी चलेगा। मैं आपको अभी फिगर दिखाऊंगा एक, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है आपके पास, सेम साइज, ठीक है, सेम साइज एंड सेम शेप, ठीक है। सेम साइज एंड सेम शेप, जो शेप बनेगा वो भी सेम होना चाहिए, उनके साइज भी सेम होना चाहिए, तब क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंसी होगा। और उनके सिर्फ शेप बस जो है ना कैसा है, सेम है, और उनके साइज डिफरेंट है, तो क्या बोलेंगे उसको, सिमिलरिटी बोलेंगे। चलिए मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं, ठीक है। ये मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको। ये एक ट्रायंगल्स हो गए, ये दूसरा ट्रायंगल हो गया। हो सकता है ये आपके पास ऐसा रखा हो, तो ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, तो ये क्या होगा आपका सिमिलरिटी में आएगा, ठीक है। किस में आएगा, ये सिमिलरिटी में आएगा, बिकॉज दैट कि दोनों ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। दोनों क्या है, ट्रायंगल्स है, इसलिए किस में आएगा, सिमिलरिटी में आएगा। अब इसको मैं देखना चाहता हूं कि कॉन्ग्रुएंसी है कि नहीं। तो मैं जो है ना, एक के ऊपर दूसरे को क्या कर रहा हूं, मैं ओवरलैप करा रहा हूं, ठीक है। एक के ऊपर दूसरे को क्या करा रहा हूं, मैं ओवरलैप करा रहा हूं। और ओवरलैप कराने से मेरे को क्या दिखना चाहिए, सिर्फ एक ट्रायंगल दिखना चाहिए। देखिए इधर से मैं जब देख रहा हूं इसको, ठीक है, इधर से मैं जब देख रहा हूं तो मेरे को क्या दिख रहा है, ये एक ही ट्रायंगल दिख रहा है। एक ट्रायंगल दिख रहा है मतलब ये क्या है, सेम साइज का है और इनका शेप भी सेम है, ठीक है। अगर मैं ऐसे वो कर दूं, हमने दो डिफरेंट कलर लिए हुए हैं, हमको एक ही कलर दिखना चाहिए, ठीक है, एक ही कलर दिखना चाहिए। अगर ऐसे भी रखें तो भी दिखता है वैसे, ठीक है। तो ये जो है ना, सेम साइज और सेम शेप हो गया। अगर मैं रेक्टेंगल भी लूं, देखिए मैंने एक यहां से एक रेक्टेंगल लिया, यहां एक रेक्टेंगल ले लिया है, देखिए दिख रहा है आपको, ठीक है। दोनों जो है ना क्या है, रेक्टेंगल है दोनों, मतलब क्या है, सिमिलरिटी क्या है कि दोनों का शेप एक ही है, ठीक है। दोनों का शेप कैसा है, एक ही है। अब इसको देखना है, मैं इसको ओवरलैप करा देता हूं। चलिए एक के ऊपर एक को ओवरलैप कराना है, इसी को कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी। अगर मैं ओवरलैप करा दिया तो देखिए मेरे को क्या दिख रहा है, यहां से मेरे को एक ही रेक्टेंगल नजर आ रहा है। थोड़ा सा वो कटिंग में वो हो गया होगा तो उसको आप नेग्लेक्ट कर देना, ठीक है, इग्नोर कर देना। लेकिन क्या दिख रहा है आपको, एक ही दिख रहा है यहाँ पर। तो सेम साइज हुआ और सेम शेप हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा। फिर एक और डायग्राम आपके दिए दिखाते हैं हम। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है।
ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल है बच्चा, दोनों ट्रायंगल है मतलब सेम शेप, मीन्स किस में आएगा वो, सिमिलरिटी में, ठीक है, किस में आएगा वो, सिमिलरिटी में आएगा। दूसरी बात, अब जो है ना इनके साइज देखिए, ये साइज और ये साइज, इसको कैसे भी करके आपको क्या करना होता है, इस पे ओवरलैप कराना होता है। तो मैं कैसे भी करके ओवरलैप कराऊं ना बच्चा, तो देखिए यहाँ पास ऐसा घुमा दूं, कैसे भी घुमाऊं मैं, मेरे को यहाँ पास दो ट्रायंगल तो नजर आ ही रहा है, ठीक है, यहाँ से कैसे भी इसको हम लोग ऐसे रोटेट करें तो अपने को दो ट्रायंगल नजर ही आ ही रहा है, मतलब दोनों के साइजें कैसी है, डिफरेंट है, सिर्फ सेम जो शेप है ना वही बस सेम है। तो ये क्या होगा, उस टाइम पे सिमिलरिटी आएगा, ठीक है, ये उस टाइम पे क्या होगा आपका, सिमिलरिटी होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, यहाँ पास आपको समझ में आ गया होगा कि सिमिलरिटी कब बोलेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं, ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं कि सपोज कोई बच्चा है, ठीक है, वो बच्चा जो है ना कौन से क्लास में है, 11th क्लास में है, ठीक है, कौन से क्लास में, 11th क्लास में। कुछ बायो लिए हैं और कुछ जो है मैथ्स लिए हैं, ठीक है, कुछ बायो लिए हैं कुछ मैथ्स लिए हैं। तो उसमें सिर्फ एक ही सिमिलरिटी है कि वो दोनों के दोनों, ठीक है, ये बायो वाला भी किस में है, मैथ्स में है, और ये सॉरी 11th में है, और ये मैथ्स वाला भी किस में है, मैथ्स में। तो दोनों की सिमिलरिटी क्या है कि दोनों 11th में है, लेकिन दोनों का स्ट्रीम अलग अलग है। तो सिर्फ सिमिलरिटी क्या है कि 11th में है, लेकिन एक का स्ट्रीम बायो है, एक का स्ट्रीम मैथ्स है, तो वो कॉन्ग्रुएंसी नहीं हो सकता, सिर्फ किस में आएगा, वो सिमिलरिटी में आएगा, ठीक है, क्लियर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको डायग्राम के थ्रू अच्छे से करा दिया कि कैसे वो सिमिलरिटी होगा, ठीक है। सिमिलरिटी कैसे हो गया, समझ में आ गया ना कि बच्चा ये जब आपके पास डिफरेंट है, इसको बताओ कैसे आप कॉन्ग्रुएंट करोगे। एक के ऊपर एक ओवरलैप करना है, और ओवरलैप करने के बाद एक ही दिखना चाहिए। जैसे कि मैं इसे उंगली करूं, इसमें देखिए ऐसा, ठीक है, मेरे को एक ही दिखना चाहिए यहाँ पास, ठीक है, एक ही दिख रहा है ना यहाँ पास, तो ये कैसा है, कॉन्ग्रुएंसी है, ठीक है। जब दो डायग्राम को आप मिक्सअप करोगे और वो आपको दिखा, ओवरलैप करने के बाद एक ही डायग्राम दिखे, तो वो होता है कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। सिमिलरिटी के लिए सिर्फ उनका क्या होना चाहिए, मैचअप करना चाहिए, शेप मैचअप करना चाहिए, साइज से कोई मतलब नहीं होता वहां पास, ठीक है। चलिए थोड़ा रूल के बारे में स्टडी कर लेते हैं इसमें, कि रूल्स कैसे कैसे होंगे इसमें। फर्स्ट रूल अपन स्टडी करते हैं, कौन सा, आपके बुक में मिलेगा पेज नंबर 131, ठीक है, पेज 131 में आपको मिलेगा एस ए एस, साइड एंगल साइड, ये थ्योरम है 7.1 आपका। यहां पास क्या बोलता है कि टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। एस ए एस रूल क्या बोलता है आपके पास कि टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। दो ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ टू साइड, ठीक है, इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड, ठीक है, एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, इंक्लूडेड वन एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द, ठीक है, इक्वल टू द टू साइड्स एंड द included angle of the included angle of the other triangle। आपके पास सपोज जो है ना दो ट्रायंगल होंगे, ठीक है, आपके पास सपोज मैं ट्रायंगल ले रहा हूं, ये दो ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है, ये दो ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में ना, चलो ये इसको ऐसे रख देते हैं, एक ट्रायंगल को ऐसे रख देते हैं, ठीक है। मेरे पास दो ट्रायंगल है यहाँ पास, ये फर्स्ट ट्रायंगल है, इस फर्स्ट ट्रायंगल का एक साइड, दूसरा साइड और कोई भी एक एंगल, ठीक है, ये फर्स्ट साइड, दूसरा साइड और कोई भी एक एंगल जो है ना ये दूसरे ट्रायंगल का, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का कोई भी दो साइड और कोई भी एक एंगल से क्या होना चाहिए, मैचअप करना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, एक साइड दूसरा साइड और एक एंगल, एक साइड दूसरा साइड और एक एंगल, कोई भी एंगल कोई भी साइड, वो दोनों जो है ना कैसा होना चाहिए, इक्वल हो गया, ठीक है, कैसा हो गया, वो इक्वल हो गया। तब हम इन दोनों ट्रायंगल क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंसी बोलेंगे। कौन से रूल से बोलेंगे उसको, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, दो साइड और एक एंगल, ठीक है, दो साइड और एक एंगल, उस रूल से क्या बोलेंगे, इसको कॉन्ग्रुएंसी बोलेंगे, ठीक है। आ गया बात समझ में इसमें, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे बोलेंगे उसको। मैं एक और डायग्राम बना देता हूं यहाँ पर, सपोज जो है ना
ठीक है, सपोज इस तरीके का आपके पास डायग्राम है, ठीक है, सपोज इस तरीके का डायग्राम है आपके पास, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, और ये वाला साइड इक्वल है, और ये एंगल इक्वल है, तो दो साइड और एक एंगल, ठीक है, दो साइड और एक एंगल इक्वल है, दैट मीन्स क्या होगा, ये साइड एंगल साइड रूल से क्या हो जाएगा, ये इस रूल से कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ठीक है, इस रूल से क्या हो जाएगा, वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में यहाँ पास, एक तो यहाँ पास हो गया आपका एक्सोइन था, ये 7.1 क्या था, ये आपका एक्सोइन था, ठीक है। अब पेज नंबर 115 में एक थ्योरम है 7.1 करके, ठीक है, पेज नंबर 7.1 थ्योरम है आपका, वो थ्योरम है आपका एंगल साइड एंगल, जस्ट ऐसी जैसे पढ़े ना वैसी है। एंगल साइड एंगल मतलब टू एंगल एंड वन साइड, ठीक है, टू एंगल एंड वन साइड आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल टू अदर ट्राइंगल, ठीक है। देखिए दो एंगल और एक साइड, ठीक है, वन साइड, दो एंगल और एक साइड जो है ना फर्स्ट ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल का, मैंने ऐसे सपोज यहां बना दिया, ठीक है, इस तरीके का मैं बना दिया, मेरे पास ये दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, इनमें का दो ट्राइंगल है ना, तो इनमें का ये वाला एंगल, ठीक है, इसके इक्वल में सपोज ये वाला एंगल, इसके इक्वल में सपोज, और ये वाला साइड, ठीक है, और एक साइड, तो दो एंगल एक साइड अगर इक्वल है तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इस रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी हो जाएंगे, मतलब इक्वल बोल सकते हैं। ओवरलैप करेंगे तो आपको एक ही ट्रायंगल नजर आएगा, ठीक है, ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, वहां पास एक ही ट्रायंगल आपको नजर आएगा, ठीक है। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी, तो ये यहां तक का मैंने बेसिक करा दिया आपको इस इंट्रो पार्ट में। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स देखेंगे 7.1, तो 7.1 में जितने क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, लगभग वहां पास 6 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना, 6 से 7 क्वेश्चंस वहां पास मिलेंगे, 8 क्वेश्चन, ठीक है। 7.1 में आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 8 क्वेश्चन में मिलेंगे। सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। थैंक यू।